हे एवरीवन, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं MZO 008 मास्टर ऑफ साइंस जूलॉजी MSc जूलॉजी का जो ये पेपर है। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके समक्ष आते हैं। उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या गेस्ट पेपर हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हो सकते हैं आने वाले जून 2026 एग्जाम्स के लिए, उसको लेकर आते हैं। हालांकि आपको पता होगा कि जो सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है जूलॉजी का, ज़्यादा नहीं हुआ है, सिर्फ एक ही हुआ है, तो एक ही पेपर अवेलेबल है। बाकी जो है इसलिए एनालिसिस करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है और गेस्ट पेपर बनाना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट है कि किस टाइप का आ सकता है। लेकिन फिर भी हम इस पे काम करते हैं और आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करेंगे ताकि सभी तक हमारी वीडियो पहुँचे। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ गेस्ट पेपर भी देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो है MZ 008 का है, मास्टर ऑफ जूलॉजी, टर्म इन एग्जामिनेशन दिसंबर 2025। और MZO 008 इम्यूनोलॉजी, जिसका पेपर का नाम है, 2 घंटे का है, 50 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन करने हैं, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, फर्स्ट का ए देखेंगे, एक्सप्लेन द हाउ बी सेल डिफ्रेंशिएट इनटू प्लाज्मा मेमोरी सेल, डिस्कस देयर रिस्पेक्टिव फंक्शन। तो इम्यूनोलॉजी से तो पहले ही क्वेश्चन है कि बी सेल कैसे डिफ्रेंशिएट होता है प्लाज्मा और मेमोरी सेल में, तो आपको ये बताना है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ क्लास 1 MHC मोलिक्यूल इंक्लूडिंग द रोल ऑफ B2 ग्लोबुलिन। तो देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हालांकि क्लास BSc लेवल पर ही मुझे लग रहा है ये सब है। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का लेवल अच्छा है। आगे देखेंगे, डिफ्रेंशिएट बिटवीन फॉलोइंग पेयर ऑफ टर्म, प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, देख सकते हैं। उसके बाद प्लाज्मा सेल, मेमोरी, बीटा सेल, बी सेल। उसके बाद क्वेश्चन अगला है, टाइप 1 एंड टाइप 2 हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन पे आपको डिफ्रेंशिएट करना है। एक्टिव इम्यूनोसेशन, उसके बाद पैसिव इम्यूनाइजेशन, ये सब जो है आपको क्या करना है, इनमें डिफ्रेंशिएट करना है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है, आपको इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद आउटर लोनी डबल डिफ्यूजन क्या है, इस पे लिखना है। ऑप्सेनाइजेशन इन कम्प्लीमेंट सिस्टम पे, हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी पे आप सभी को क्या लिखना है, शॉर्ट नोट लिखना है। उसके बाद देख सकते हैं, प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ 5 मेन एंटीबॉडी क्लासेस, एक्सप्लेन हाउ पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन ऑपरेट इन द थाइमस। उसके बाद क्वेश्चन 5 का ए है, डिफाइन हाइपर सेंसिटिव एंड एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस इन द इम्यून सिस्टम। उसके बाद क्वेश्चन चलेंगे, बी देखेंगे, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डोनर रिसिपिएंट मैचिंग इन ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, हमेशा कैसे इन दोनों का सिग्निफिकेंस मैच करना, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा आता ही आता है। उसके बाद डिस्क्राइब द कंसेप्ट ऑफ काइमेरिक एंटीबॉडीज। ठीक है ना, काइमेरिक एंटीबॉडी। उसके बाद डिस्क्राइब ऑटोक्राइन, पैराक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन ऑफ साइटोकाइंस। उसके बाद डिस्क्राइब द मेंसिन इम्यूनो डिफ्यूजन टेक्निक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटीन रिंग एंड इलुस्ट्रेट विथ सुटेबल डायग्राम। ये 10 नंबर का है। ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये ना केवल MSc के लिए है इम्पोर्टेंट है, बल्कि आपको नेट JRF के लिए अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये वाला क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना, हमेशा इस पर एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन है, बाकी इम्यूनो डिफ्यूजन से आया है। मैकेनी इम्यूनो डिफ्यूजन क्या है, उस पर क्वेश्चन आया है। आपने देखा यहाँ पर ऑटो पैरा एंडोक्राइन पे आपको क्वेश्चन देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा कंसेप्ट ऑफ काइमेरिक एंटीबॉडी क्या है, आपने देखा ट्रांसप्लांटेशन पे देखा आपने ऑर्गन का हम मैचिंग कैसे करेंगे। हाइपर सेंसिटिव क्या होता है, डिफाइन हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है इसका इम्यून सिस्टम में, आपने देखा। उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव सिलेक्शन ऑपरेट इन द थाइमस क्या है। उसके बाद आपने देखा प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ 5 मेन एंटीबॉडीज 5। उसके बाद हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी, ओपेनिसेशन कम्प्लीमेंट सिस्टम, ऑथ्रेलोनी डबल डिफ्यूजन, ये सब आपने देखा। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल क्या होता है। उसके बाद एक्टिव इम्यूनाइजेशन और पैसिव इम्यूनाइजेशन क्या होता है। टाइप 1 एंड टाइप
टू हाइपर सेंसिटिविटी क्या है, प्लाज्मा सेल, मेमोरी सेल क्या है, प्राइमरी सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या है। और उसके बाद आपने देखा था एम एच क्लास 1 एम एच, आपने MHC देखा था। उसके बाद यहाँ पर बी सेल का देखा था। देख सकते हैं कितना अच्छा क्वेश्चन भी आया हुआ है और अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको हल्के में नहीं लीजिएगा, अगर आप पढ़ते हैं तो आप नेट के लिए तो अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो भी जाती है, साथ में MSc भी हो जाती है, ठीक है ना। अब हम गैस पेपर पर बात करेंगे। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है MSc जूलॉजी इम्यूनोलॉजी के जो पेपर कोड जिसका MZ008 है लेकर आए। सेकेंड ईयर का पेपर है ये। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है या फिर गेस्ट पेपर जिसे हम कह सकते हैं जून 2026 के लिए टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यूनिट 1 से आपको कितने कैसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। हमने 30 का टारगेट रखा था, लेकिन 30 क्वेश्चन में हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ऐड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हमने नंबर ऑफ क्वेश्चन को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन है डिफाइन एंड एक्सप्लेन इनेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस पर चांसेस है कि क्वेश्चन आपको देखने को मिले, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी इनेट और एक्वायर्ड पे आया नहीं है, तो यहाँ पर शॉर्ट नोट या डिफरेंस बिटवीन कर आ सकता है। डिफ्रेंशिएट ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, इस पर क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस पर भी आपको देखने को मिल सकता है। एक्सप्लेन ऑर्गन ऑफ इम्यून सिस्टम विद सुटेबल डायग्राम, इस पर रेयर क्वेश्चन ही आएगा, तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फॉइड ऑर्गन, तो लिम्फॉइड ऑर्गन पे क्वेश्चन आया हुआ है और इस बार आपको देखने को मिलेगा। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, सेकेंडरी लिम्फॉइड क्या होता है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में इस पर भी क्वेश्चन आ सके। उसके बाद देख सकते हैं हेमेटोपोइसिस एंड डिफरेंस बिटवीन इम्यूनो सेल, इस पे क्वेश्चन आने का चांसेस है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप कर लेना। उसके बाद देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन एंड हेपेटिन। हेपेटिन और एंटीजन को आपको कर जाना है। आपने अभी देखा कि एंटीजन पे क्वेश्चन आया हो, एंटीबॉडी पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो एंटीजन पे भी आ सकता है। उसके बाद देख सकते हैं एक्सप्लेन द इम्यूनोजन फैक्टर अफेक्टिंग इम्यूनोजेनिसिटी, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं लगभग, ठीक है ना। उसके बाद डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एंटीबॉडीज, वहाँ पर पूछा था कि यानी 3 एंटीबॉडीज या फिर आपको बताना था, तो यहाँ पर मैंने सभी को ऐड कर दिया। आप इनको क्या करना, डिफरेंशिएट आप इसमें कर लीजिएगा। एक्सप्लेन मोनोक्लोनल एंड पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज, तो इस पर आपको क्या आने वाले समय में शॉर्ट नोट या डिफरेंट बिटवीन कर देखने को मिल सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिस्कस एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके साथ एक्सप्लेन एफिनिटी एंड एविडिटी इन इम्यूनोलॉजी, इस पे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद नोट ऑन कंप्लीमेंट सिस्टम, तो ये तो आया हुआ है, फिर भी मैंने इसको इसमें ऐड कर दिया। आगे देख सकते हैं एक्सप्लेन क्लासिकल एंड अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट पाथवे। उसके बाद डिस्क्राइब द हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप जो है मेजर हिस्टोकम्पेटिबिलिटी कम्प्लेक्स जो एक बार पढ़कर जाइएगा, इसके टाइप्स को पढ़ लीजिएगा, अलग अलग क्लासेस होती हैं, जरूर इसको पढ़िएगा। जैसा कि आपने देखा था क्लास 1 का जो है क्वेश्चन आया हुआ था, तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट बिटवीन MHC क्लास 1 एंड MHC क्लास 2 को जो मैंने ऐड कर दिया है, इसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपने देखा होगा कि क्वेश्चन जो है साइटोकाइनिन पे भी क्वेश्चन, साइटोकाइन्स भी क्वेश्चन आया था, इसलिए मैंने इसको भी ऐड किया है। एक्सप्लेन साइटोकाइन एंड देयर बायोलॉजिकल फंक्शन, तो इसको कर लेना आप। उसके बाद डिस्कस इंटरल्यूकिन एंड इंटरफेरोन, इस पे क्वेश्चन अभी आया नहीं है, तो आपको इस पे देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक्सप्लेन पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, एक बार आप जरूर कर लीजिएगा, नया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसको जरूर कर लेकर जाना। उसके बाद जो है डिस्क्राइब इन्फ्लेमेशन एंड इन्फ्लेमेशन और इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर, इसको एक बार कर लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर आना ही आना है सब, ठीक है ना। उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन है सेल मैकेनिज्म एंड इम्यून रिस्पॉन्स क्या, एक्सप्लेन द, यहाँ आगे देख सकते हैं यहाँ पर एक्सप्लेन द डेवलपमेंट एंड मेचुरेशन ऑफ बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट पे क्वेश्चन आया था, तो बी लिम्फोसाइट आप क्या कर लेंगे, इसके टाइप्स और क्या कैसे काम है, फंक्शन सब जो है आप कर जाओगे। डिस्कस द टी लिम्फोसाइट डिफ्रेंशिएट एंड एक्टिवेशन, तो इसको भी आप टी लिम्फोसाइट के भी अलग अलग जो भी टाइप्स हैं उसको कर लीजिएगा, इसके फंक्शन को कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन, देखिए टी लिम्फोसाइट पर भी क्वेश्चन आया नहीं है, तो आप इसको क्या करोगे, कर लोगे।
ठीक है ना। उसके बाद डिस्क्राइब टी सेल रिसेप्टर, उसके बाद स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, एक्सप्लेन एक्टिवेशन ऑफ बीटा सेल्स, एंटीबॉडी प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट, क्लोनर सिलेक्शन थ्योरी इंपॉर्टेंट है, प्राइमरी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इंपॉर्टेंट है, माइक्रोफेजेस एंड नेचुरल किलर इंपॉर्टेंट है, फाइगोसाइटोसिस मैकेनिज्म कर लेना आप, एपो एपोटोसिस एनीमिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। एपोप्टोसिस क्या होता है, इम्यून रेगुलेशन क्या होता है, एक बार जरूर देखिएगा। हाइपर सेंसिटिविटी एंड इट्स टाइप आप जरूर देखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइपर सेंसिटिव वाला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको कर जाएगा। डिफ्रेंशिएट ऑटो इम्यून डिजीज एंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज, इसको जरूर कर लीजिएगा, आने वाले समय में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। डिस्कस मैकेनिज्म ऑफ एलर्जी एंड एनाफिलैक्सिस, इसको कर लेना, ठीक है ना। एक्सप्लेन एड्स एंड इम्यून सुप्रेशन बाय HIV, तो ये कैसे इम्यून को सुप्रेस करता है, एक बार इसके मैकेनिज्म को जरूर देखिएगा। डिस्क्राइब द ट्रांसप्लांटेशन इम्यूनिटी एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, ये भी आप जो एक बार देख लीजिएगा। इस पर क्वेश्चन आया हुआ था कि कैसे डोनर रिसिपिएंट का जो है मैचिंग होना चाहिए, यहाँ पर जो है रिजेक्शन से वहाँ मैचिंग का पूछा था, यहाँ पर हमने रिजेक्शन को ट्रांसप्लांटेशन में रख दिया है, ठीक है ना। आगे देखेंगे इम्यून टेक्निक्स क्या है, एलिशा आप एक बार कर लेना, ठीक है ना, एलिशा आप देख लेना एक बार। उसके बाद रेडियो इम्यूनो ऐसे एक बार देख लेना। वेस्टर्न ब्लोटिंग टेक्निक देख लेना, हालांकि इस पर क्वेश्चन रेडी पूछा है, बाकी इम्यून डिफ्यूजन ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना। इम्यूनो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक बार जरूर देखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर जून 2026 एग्जाम देख सकते हैं। flow cytometry and its application, hybridoma technology, production of monoclonal antibody देख लेना। PCR एक बार जरूर देखिएगा, PCR पर शॉर्ट नोट्स आ सकता है। फ्लूसेंट एंटीबॉडी टेक्निक, वैक्सीन डेवलपमेंट एंड टाइप ऑफ वैक्सीन, ये सब जो है जरूर देखिएगा। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एंटीजन कोटेड एड सैंपल एड एंजाइम कोट एड सब्सट्रेट, ये कलर एलिसा क्या है, ये सब मैकेनिज्म दिया है एलिसा का थोड़ा सा। बाकी अगला क्वेश्चन देखेंगे अप्लाइड इम्यूनोलॉजी क्या है। अप्लाइड इम्यूनोलॉजी से क्वेश्चन जो है आपने देखा था, 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए मैंने इसके भी कुछ क्वेश्चन जो है अप्लाइड इसको कर दिया है। देख सकते हैं एक्सप्लेन द इम्यून रिस्पॉन्स अगेंस्ट बैक्टीरिया, एंटीवायरल immunity, explain the immunity against parasite, describe the tumors immunology, describe cancer immunotherapy, discuss immuno autoimmune disorder with example। उसके बाद देख सकते हैं एक्सप्लेन इम्यूनोलॉजी टॉलरेंस, डिस्कस द रोल ऑफ स्टेम सेल इन इम्यूनोलॉजी, एक्सप्लेन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन शेड्यूल, डिस्क्राइब रिकम्बिनेंट वैक्सीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है। उसके बाद टाइप ऑफ वैक्सीन देख सकते हैं, लाइव ये सब कुछ है, इसमें से क्वेश्चन तो रेयर ही है आने का, यहाँ प्रिपरेशन टिप्स दिया गया एक बार देख लेना। उसके बाद जो है बस इतना ही क्वेश्चन है, आप जो है ये बस ख़त्म होता है इतने पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर कर जाइएगा। बस आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।